साल 2024 के लिए ये हमारा आखिरी मार्केट का लगता है रिपोर्ट है। निफ्टी के लिए पॉजिटिव बात यह रही कि साल 2024 में भी निफ्टी लगातार 9वें साल ऊपर बढ़ा है। दलाल स्ट्रीट के लिए साल 2024 एक बैनर ईयर साबित हुआ है, जहां पे ट्रेडिंग स्क्रीन पर बुल्स का डोमिनेशन ज्यादा देखने को मिला, बावजूद इस बात के कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,03,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स इंडियन इक्विटी मार्केट से निकाल दिए कैलेंडर ईयर 2024 में। आने वाला साल यानी कि साल 2025 आपके लिए अच्छा रहे, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। हम आपके लिए 12 महीनों की कामयाबी, 52 हफ्तों की हंसी, 365 दिन के मजे, 8,760 घंटों की खुशी और 5,25,600 मिनट्स का गुड लक और तो और 3,15,36,000 सेकेंड्स की खुशियों की भी कामना करते हैं। सबसे जरूरी बात, एक सुपर डुपर प्रॉफिटेबल साल आपके लिए साबित हो साल 2025। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1893 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2174 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग मोमेंटम डेली चार्ट्स पर जताते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 13.97 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.24 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी साल का अंत नेगेटिव नोट पर कर सकता है, जहां आगे चलकर जनवरी भी ऐसा ही तकलीफ भरा हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। निफ्टी साल का अंत नेगेटिव नोट पर करता नजर आ रहा है। नेगेटिव कैटलिस्ट ये है कि रातों रात बढ़ते बॉन्ड यील्ड्स के चलते यूएसए में वॉल स्ट्रीट में काफी गिरावट देखने को मिली। हमें लगता है कि बढ़ते यूएस बॉन्ड यील्ड्स सबसे बड़ा नेगेटिव कैटलिस्ट आगे चलते साबित हो सकता है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स 4.61 लेवल्स पर देखने को मिले हैं, जो कि पिछले 7 महीनों का सर्वोच्च स्तर है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऊपर बढ़े हैं, इसके कारण इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट पाथ अनसर्टन। दूसरा, पॉलिसीज का इम्प्लीकेशन ट्रेड पर क्या होगा। और तीसरा, इमिग्रेशन और टैक्सेशन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान किए हुए हैं। हमें लगता है कि आगे आने वाला जनवरी महीना निफ्टी और उसके स्टॉक्स के लिए कठिन भरा हो सकता है, दिसंबर की तरह। संक्षेप में कहे तो सेंटिमेंट्स फिकल रह सकते हैं, जहां पे कोई भी इंट्राडे एंथुजियाज्म मुरझा सकता है, जिस वजह से सांता क्लॉज रैली की उम्मीदें रिस्क पर है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,645, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,263 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,775 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,400 से 23,750 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,953, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट अब 49,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 51,979 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 49,700 से 50,700 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। खरीदारी के पक्ष में सेंटिमेंट्स कमजोर रह सकते हैं, जहां पे हेडविंड्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं दलाल स्ट्रीट पर। बिना रुकावट के लॉन्ग पोजीशंस की अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा नेगेटिव कैटलिस्ट यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैलेंडर ईयर 24 में अब तक कुल मिलाकर लगभग 3,03,000 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। टेक्निकली भी देखें तो निफ्टी अपने 200 डीएमए यानी कि 23,868 के नीचे ही व्यापार करता नजर आ रहा है। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो कल के व्यापार में वोडाफोन आइडिया 4% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने बैंक गारंटी वेव ऑफ की है स्पेक्ट्रम ऑक्शंस की। दूसरा, अदानी एंटरप्राइजेस भी 7.5% कल ऊपर बढ़ा, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार फर्म एक एग्रीमेंट में उतरा है, जिसमें वे 44% अदानी विल्मर में अपना स्टेक बेचना चाहते हैं। इस स्टेक सेल की कुल कीमत $2.2 बिलियन मानी जा रही है, जो कि रुपीज 18,817 करोड़ होते हैं। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,828, प्रीमियम प्लस 183, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.24 पर, बैंक निफ्टी 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.99 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 51,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 51,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में अदानी एंटरप्राइजेस, बायोकॉन, इंडस्टार, यूनाइटेड स्पिरिट्स, लुपिन। शॉर्ट कवरिंग में जोमैटो, सिंजन, वोल्टास, कोफोर्ज, औरोबिंदो फार्मा। शॉर्ट बिल्डअप में जेएसएल, हिंदुस्तान कॉपर, बीएचईएल, एचएएल, एनएमडीसी। लॉन्ग अनवाइंडिंग में नवीन फ्लोरो, डिलीवरी, टीवीएस मोटर्स, पीवीआर आइनॉक्स, हिंडाल्को। आज भी कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.
This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.